सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आपको पता है कि हमने अल्फाबेट टेस्ट की सीरीज चालू करी थी, उसका हमने बेसिक्स पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में हम सवाल देखेंगे किस टाइप के सवाल अल्फाबेट टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, अल्फाबेट टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? हिंदुस्तान, HINDUSTAN में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर होते हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वाला क्रम में होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करिएगा? नंबरिंग करिएगा। पहला स्टेप आपको मैंने क्या बताया था? नंबरिंग। तो इसका H का मान होता है 8, I का मान होता है 9, N का मान होता है 14, D का मान होता है 4, U का मान होता है 21, S का मान होता है 19, T का मान होता है 20, A का मान होता है 1, N का मान होता है 14। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे पहले। तो 8 के बाद 9 आता है क्या? तो 8 के बाद 9, तो ये हो गया आपका एक जोड़ा। फिर 8 को ही पकड़ेंगे, पूरा वहां तक जाएंगे 9, तो ये जो जोड़ा बन गया। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ नहीं मिला, 8 का खत्म हो गया। फिर 9 लेंगे, 9 क्या? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये खत्म हुआ। फिर 14 क्या? देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहां से भी नहीं बना। 4 के बाद देखिए 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, तो 4 खत्म हो गया। 21 के बाद 22, 23, 24, 25 नहीं आया, ये खत्म हो गया। 19 के बाद देखिएगा, 19 के बाद क्या आता है? 20 आता है, तो एक जोड़ा आपका ये बन गया। क्लियर है ये बात? फिर देखिएगा 19 का 20 हो गया, फिर 21, 22, अब खत्म 19, 20 का 21, 22 नहीं है, एक के बाद 2 नहीं है। तो हमने इस साइड से देख लिया, अब इस साइड से देखेंगे। वो बोला है आगे और पीछे, तो आगे से देखा तो हमने 2 जोड़ा पाया। अब पीछे से आ रहे हैं, तो पीछे से देखिएगा 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिला। एक के बाद देखिए, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये देखिएगा, ये एक जोड़ा यहां से आपको मिल गया। क्या ये बात समझ में आई? तो ये मिल गया आपको तीसरा जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं मिल रहा। फिर यहाँ 19 के बाद 20 नहीं मिल रहा, 21, 22, 23, 24 नहीं मिला। फिर आपका 21 का 22, 23, 24, 25, तो यहां से हम देख पा रहे थे, तो यहां से नहीं मिला। तो टोटल कुल मिलाकर ये जो प्रश्न दिया गया था, इसमें जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो दिए गए ऑप्शन में 3 किसमें है? ऑप्शन बी में। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आपका क्या बन जाएगा? आंसर 3 जोड़े। क्लियर है ये बात? अब देखिए इस प्रश्न में क्या दे रहा है आपको? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? तो पहले क्या लिखा हुआ आपके पास? EXIT, पहली स्पेलिंग है आपके पास। दूसरी क्या लिखी है? EXERCISE। तीसरी क्या लिखी है? EXCUSE। क्लियर है? फिर चौथी स्पेलिंग देखिए, EXEMTT। क्लियर है बात? तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग के सबसे पहले हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कैसे करना होता है ये देखिएगा। पहले देखिए यहां तक क्या सभी में कॉमन है, तो इसे अलग कर दीजिए। जहां तक लेटर कॉमन हो उसे छोड़िएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। बट अब यहाँ पे देखिए अल्फाबेट के अनुसार जो हमें ये दिया गया है, तो यहाँ सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले सी आएगा। तो पहले नंबर में तो आपको सी आ गया। ठीक है, आपसे दूसरे नंबर की पोजीशन पूछा है, तो दूसरे नंबर की पूछा है, तो देखिएगा अब यहाँ पे देखिए जिसका तो रोल खत्म हो गया, ये खत्म। अब इसमें देखिए 1, 2, 3 बचे, इसमें नंबरिंग करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए ABCD में ई पहले आता है, आई बाद में आता है, तो ये तो हो गया आपका चौथा नंबर का। अब यहाँ से क्लियर होगा ये दूसरा और तीसरा स्थान। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ई दोनों में कॉमन है। अब M है और R है, तो पहले आपका अल्फाबेट में क्या आता है? आपका M आता है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान और ये हो जाएगा तीसरा स्थान। तो 2 तरीके से पैटर्न ये बनते हैं। इसमें एक पूछता है आपसे कि तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, चौथे नंबर में कौन सा होगा, और एक आपसे क्रम पूछेगा कि दिया रहेगा 3, 1, 2, 4, इस तरीके से क्रम करके पूछेगा। तो अभी आपसे पूछा है स्थान कि दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो दूसरे नंबर पे आएगा ये EXEMPT आएगा। तो ये किसमें है? आपका ऑप्शन सी में है। तो आपका दिए गए प्रश्न के अनुसार जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी, EXEMPT। क्लियर है ये बात? है सर? चलिए देखिएगा, आप अगला प्रश्न देखिएगा। क्या दिया हुआ है स्पेलिंग आपको? MAJESTY।
दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है आपसे, शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ए का ये स्वर है आपके पास, तो इसका अगला जो आएगा वो आएगा क्या आएगा, बी आ जाएगा। ई आपके पास स्वर है, इसका अगला आएगा एफ आ जाएगा। क्लियर है। फिर आगे क्या बोले आपसे, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से बदलने पर अक्षर समूह के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें। पहले इसको आपको बदलना है, फिर आपको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो एम का पहले वाले, एम के पहले क्या आएगा आपके पास, एल आएगा। जे के पहले आएगा आई आएगा। एस के पहले क्या आता है, आर आता है। टी के पहले एस आएगा और वाई के पहले एक्स आएगा। क्या ये बात समझ में आई। अब इसे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। वर्णमाला क्रम में पहले जैसे ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, तो दिए गए लेटर में कौन क्या पहले आएगा पहले उसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले बी आएगा। ठीक है, तो बी का हमने यूज कर लिया। अब बी के बाद देखिएगा यहाँ पे एफ आएगा, एफ का यूज हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा आई आएगा। ठीक है, आई के बाद क्या आएगा आपके पास, एल आएगा। ठीक है, एल के बाद देखिएगा आर आएगा, फिर आपके पास एस आएगा, फिर एक्स आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइएगा। अब आपको क्या बोलना आगे, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन आएगा, तो बाईं ओर से, तो ये कहलाता है आपका बायां। क्लियर है ये बात। और ये कहलाता है आपका दायां। तो बाईं ओर से तीसरा मांगा आपसे, तो बाईं ओर से पहला, बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से तीसरा, तो तीसरा क्या जाएगा आपके पास, आई आ जाएगा। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोला आपसे, यदि ए एम बी यू एस एच ई डी शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। उल्टा क्रम मतलब जैसे हमारा सीधा क्रम होता है ए बी सी डी, तो उल्टा क्रम होता है जेड वाई एक्स, ऐसा होता है आपका। तो यहाँ पे दिए गए लेटरों के अनुसार सबसे उल्टे में शुरुआत अगर हम करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा आपके पास, यू आएगा। ठीक है, यू के बाद देखिएगा, यू के बाद आपके पास क्या आएगा, एस आएगा, तो हमने एस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस के बाद क्या आएगा आपके पास, एम आ जाएगा, तो ये एम लिख दीजिएगा। एम के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एच आएगा। ठीक है, अब एच के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ई आएगा। ई के बाद डी आएगा। क्लियर है, फिर आपके पास बी, फिर ई। क्लियर है, उल्टे क्रम में हमने लिख दिया। उल्टे क्रम में लिखने के बाद अगर आप देख पा रहे हो तो देखिएगा कहीं भी आपको मैचिंग हो रहा है क्या, तो कहीं भी मैचिंग नहीं हो रहा है। तो जब मैच नहीं करेगा तो क्या रहेगा आंसर आपका, आप उसने बोला है क्या कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, तो इसमें आ जाएगा कि कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, कोई भी नहीं बोलने का मतलब आपका रहेगा आंसर क्या, शून्य। तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर, ऑप्शन डी आपका क्या बनेगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई आपको। अब देखिएगा क्या बोल रहा है प्रश्न आपसे, यदि बी ए सी के एफ आई ई एल डी एस शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन सा आएगा। ठीक है, तो पहले इसे क्या करना है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, ए आएगा। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। सी के बाद आपका डी आएगा। डी के बाद आपका ई आएगा। ई के बाद आपका एफ आएगा। तो देखिए हमने ए यूज कर लिया, बी सी, ठीक है, डी ई एफ, इतने लेटर यूज हो चुके हैं आपके। एफ के बाद क्या आएगा आपके पास, आई आएगा। ठीक है, आई के बाद आपके पास क्या जाएगा, के आएगा। फिर इसके बाद एल और फिर लास्ट में एस आया कुछ समझ में। तो देखिएगा यहाँ पे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, कुछ नहीं छोटा सब ले लिया अपन ने। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहे हैं, एफ के दाहिने ओर। तो देखिए ये एफ है आपके पास, तो ये एफ का क्या कहलाएगा आपका बायां, और ये कहलाएगा एफ का दायां। तो एफ के क्या बोल रहे हैं,
दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा? एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर देखिएगा, पहला अक्षर आई है, दूसरा अक्षर के है, तो एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर के होगा, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ई। क्लियर है ये बात की? अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, यदि अक्षर समूह डी ई एच आर ए जेड यू एन के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो नए बने अक्षर समूह में कितने ऐसे स्वर होंगे जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होगा? ठीक है, पहले इसे हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? ए आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ए के बाद आएगा क्या आपके पास? डी आएगा। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा आपके पास? ई आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ई के बाद क्या आएगा आपके पास? एच आएगा। ठीक है, फिर एच के बाद क्या आएगा आपके पास? एन आएगा। एन के बाद आर, आर के बाद आपके पास क्या आएगा? यू, और यू के बाद आएगा आपके पास जेड। क्या ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो गया आपका? अब आगे क्या बोला देखिएगा यहाँ पे पहले कि तो नए बने अक्षर समूह में कितने ऐसे स्वर होंगे? तो स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए इस स्वर आपके पास ये है, इस स्वर यहाँ पे है आपके पास, और इस स्वर यहाँ पे है। पूरे इसमें लेटरों में आपके 3 स्वर हैं आपके पास। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या बोले, ऐसे कितने स्वर होंगे जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होगा? तो इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो ऐसी बाहर हो गया आपका। इसके ठीक पहले क्या व्यंजन है? तो है आपका। क्या इसके ठीक पहले व्यंजन है? तो है। तो ऐसे कितने होंगे? तो ऐसे आपके 2 होंगे। ठीक है, तो ठीक पहले एक व्यंजन होंगे, तो ऐसे कितने स्वर होंगे? तो 2 होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं आपसे कि आई एन डी एल ई शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद के अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक स्वर को। ठीक है, तो स्वर आपके पास 1 और 1 2 है। ठीक है ना, आई को बदल देंगे तो क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। ई को बदल देंगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, तो बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देगा? तो देखो अब यहाँ पे आपका जो व्यंजन है उसको पहले वाले से, तो के पहले क्या आएगा आपका? के पहले जे आता है, एन के पहले कौन आता है? एम आता है, डी के पहले आपका सी आता है, और एल के पहले क्या आता है आपका? के आता है। देखिए तो यहाँ पे 2 वाली बार बोला था कि कौन सा लेटर 2 बार है, तो कौन सा लेटर 2 बार है? यहाँ देखो आप, जे 2 बार है आपका, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा? आंसर जी। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं आपसे, देखिए यदि दिए गए शब्द ब्रेक डाउन BREAKDOWN ब्रेक डाउन के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? पहले सबसे पहले इसे क्या करना है आपको? अल्फाबेट में सेट करना है। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा आपका? ए आएगा, ए के बाद आपका बी आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिएगा बी के बाद क्या आएगा आपका? डी आएगा, डी के बाद आपका ई आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, फिर ई के बाद आपका देखिए बचा क्या आपके? RKOWN, तो पहले के आएगा आपका। क्लियर है? के भी हो गया आपका, फिर आपका आएगा देखिएगा एन आएगा, फिर आर आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद आपका आर आएगा, आर के बाद आपके पास डब्ल्यू आएगा। क्या सब कुछ हो गया? तो देखिए आपको ये देखना है कि ऊपर नीचे अगर जो जो समान है वो बताना है। तो देखिएगा कुछ दिख रहा है क्या आपको? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक आपको के दिख रहा है जिसकी स्थिति
परिवर्तित नहीं हुई है और एक आपको ओ दिख रहा है जिसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई है। तो यही पूछा था कि ऐसे कितने लेटर हैं जिसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हुई है। तो ऐसे लेटरों की संख्या कितनी आपके पास है? 2। क्लियर है? तो वो कौन कौन से हैं? वो के है और वो ओ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पैटर्न समझ में आया आपको? अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि शब्द ACCUMUMATES में यदि पहले अक्षर को दूसरे के साथ, मतलब पहले को दूसरे, मतलब ऐसा बोल रहा आपको, ठीक है, फिर तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठवें के साथ, सातवें को आठवें के साथ, ठीक है, और नौवें को 10वें के साथ बदला जाता है। तो आपको क्या बोल रहा है? बाएं से छठवा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो देखिए यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। तो इसी की बात की गई थी क्या कि बाएं से छठवा, ठीक है, अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से छठवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? एम। यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे सी आएगा। तो यू यहाँ आएगा, यहाँ बाएं से छठवा बोला था तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो एम आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा? आंसर। समझ में आया आपको? क्लियर है? देखिए अब नेक्स्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, यदि शब्द ACQUIRE के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा। इस 2 लेटर का प्रयोग किया आपने। सी के बाद देखिए क्यू है, यू है, आई है, आर है, ई है। तो पहले ई आएगा आपका, ई का यूज कर लिया आपने, फिर आई आ जाएगा आपका, आई का भी यूज हो गया आपके पास, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा? पहले क्यू आएगा, तो क्यू आ जाएगा, फिर इसके बाद आर आएगा, ये लास्ट में क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो आपको बताना है कि दिए गए लेटरों के अनुसार किसकी किसकी स्थिति अपरिवर्तित रही। तो देखिएगा एक तो आपका ए हो गया, दूसरा आपका सी हो गया और आपका तीसरा क्या हो गया? आर हो गया। तो ऐसे लेटरों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया था इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा? आंसर 3 आया समझ? चलिए देखिए, तो आज हमने अल्फाबेट टेस्ट का बेसिक पढ़ चुके थे और उससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसे आज हमने लगाया। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं, और भी टाइप के बनते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए अच्छे से पढ़िएगा और स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम, सर्दी जो है आपकी बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही है। तो बिस्तर, कंबल जो भी उपयोग कर रहे हैं तो उसका उपयोग करके और आराम से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।